Today we are going to continue our lecture number 4 of force and pressure. Okay. Let me see what points to be covered in today's topic. Here, pressures exerted by gases. Today we are discuss about the gas pressure. Those pressure exerted by gases. Atmospheric pressure again is related to the gas only. Means, or we can say air. Okay. Application of atmosphere. What are the where are the we are using the atmospheric pressure? Applications of atmospheric pressures. Bouncing force, that is upthrust. What we are seeing for bouncing force? Upthrust. And Archimedes principle and its application. The Archimedes is a name of the scientist, and how we are using that the Archimedes principles in various devices, like we are finding that the for impurities and all that we all discuss one by one now. If you are finding the pictures, if you are finding there, two pictures are there. Here in the one pictures, if you are finding the graph, here this is a graph. Is you able to see? What graph indicates? And if you are familiar with that, and the aeroplane is flying in the particular range only, not above that. Here, what it indicates means the objects when they are flying in the atmosphere only, है ना? That is, they are flying in the air, above the air is a very less atmosphere. जैसे जब अर्थ के दूर जाते हो, ऊपर जाते हो, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है तुम्हारा? कम होता है ना? नियर द सी लेवल द प्रेशर इज मैक्सिमम. यहाँ पे प्रेशर क्या है तुम्हारा? सी लेवल प्रेशर मैक्सिमम है. एंड बिलो द सी लेवल आल्सो द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. और जैसे समंदर के नीचे जाओगे, सी लेवल के नीचे होगे, वहां पे भी क्या है? प्रेशर तुम्हारा बढ़ते जा रहा है. एज वी आर गोइंग अप, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो रहा है तुम्हारा? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे क्या हो रहा है? प्रेशर तुम्हारा कम हो रहा है. देखिए यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर 13 to 60 है ना? यहाँ पे किलोमीटर धीरे धीरे ऊपर जा रहे, तो एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है तुम्हारा? कम हो रहा है ना? इसलिए कहते हैं फ्लाइट में क्या कहते हैं, जब फ्लाइट ऊपर जाती है तो क्या करते हैं उन्होंने, फ्लाइट वाले क्या कहते हैं तुम्हारे को? ऑक्सीजन का पाइप लगाओ बोलते हैं. क्यों? बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग अपसाइड, इट इज अगेन वी आर अनेबल टू फाइंड द ऑक्सीजन इज देयर. आप वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है अपने को, तो फिर क्या करना पड़ता है? फ्लाइट में से उन्होंने ऑक्सीजन पाइप डालते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर डालते हैं, फिर आप वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आप ब्रीदिंग कर सकते हो, बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है वहाँ पर? कम होता है. Here if you are the second figure, if you are finding, this is operated by bouncing force. यहाँ पे ना gravitational force is acting in downward direction. That weight equals to what? The product of mass and gravity. ये क्या है? नीचे लग रहा है. At the same time, the bouncing force is lifting that, or we can say the upthrust. क्या कर रहा है? बोट को ऊपर उठा रहा है. इसकी वजह से क्या है तुम्हारी? दे आर गोइंग टू बैलेंस, और क्या दोनों एक दूसरे से क्या है तुम्हारे? वो फ्लोट हो रहा है. शिप क्या है तुम्हारी? पानी में फ्लोट हो रही है. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट द बियॉन्सिंग फोर्स. यहाँ पे देखते हो आप, जो पत्थर है, स्टोन इज श्रिंकिंग इन द वाटर. स्टोन इज गोइंग टू श्रिंक इन द वाटर, बट द मैक्सिमम वेट ऑफ दैट शिप इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर. हाउ इट इज हैपन? ऐसा क्यों हुआ है? इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द बियॉन्सिंग फोर्स, अपथ्रस्ट, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स. विच फैक्टर्स? दैट वन यू हैव टू डिस्कस. एंड व्हाट आर द रोल ऑफ द डेंसिटी. डेंसिटी का क्या रोल है वो भी आपने को आज देखना है. ओके, लेट मी कंसीडर वन बाय वन नाउ. फर्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस. नाउ गैस का प्रेशर है, देखो, एयर प्रेशर. गैस इंक्लूडिंग द गैसेस मीन्स इट इज एयर. व्हाट इज द एयर? एयर इज अ मिक्सचर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस. एयर क्या होता है? इज मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस. गैस यानी पर्टिकुलर हो गया, like oxygen, hydrogen, helium. These are the particular name. These are known as the gases. The air is a mixture of the all the gases. Air क्या होता है? सभी gases का मिक्सचर. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अपन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. तो यहाँ पे क्या है? कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा पैराशूट से नीचे आ रहा है, बराबर है? इट्स कमिंग डाउन. तो आते समय क्या होगा? उसका आने की स्पीड क्या होगी? कम होगी उसकी. वाई? बिकॉज ऑफ द एयर आल्सो एक्सर्टिंग द प्रेशर. एयर इसी के अंदर जा रहा है और उसका फ्लो क्या कर दे रहा है तुम्हारा? स्लो कर दे रहा है. एयर आल्सो एक्सर्टिंग द प्रेशर. पैराशूट में है ना, उसकी स्पीड कम करने के लिए. व्हाइल यू आर बलून, बलून भी देखो, बलून तुम हवा भर रहे, तो तुम्हारा बलून में प्रेशर सब तरफ तुम्हारा जा रहा है
है ना। ऑन द सेम बेसिस अपन क्या करते हैं अपने व्हीकल में, टायर ट्यूब होते हैं, हवा भरते हैं, है ना। आप गाड़ी चलाने के लिए हर गाड़ी में उसको क्या लगता है, अपने को क्या लगता है, एयर प्रेशर लगता है ना। तो देखेंगे आपने मेजर कैसा करते हैं, एयर प्रेशर मेजर करने आप जाते हैं उसके पास, गाड़ी वाले के पास, हमारी गाड़ी में हवा कितनी चेक करो, तो किसे चेक करता है उन्हें, दैट इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट से क्या करता है उन्हें एयर प्रेशर, गाड़ी में प्रेशर कम है, हवा बराबर है या नहीं है बराबर, तो आपको कैसे समझेगा, है ना। साइकिल की हवा अपन हाथ दबा के देख लेते हैं, हवा बहुत कम है, हवा बहुत ज़्यादा है, हवा और मारना है, कैसा करना है ना। तो बड़े व्हीकल्स की गाड़ी अपन हवा हाथ लगा के देख नहीं सकते, उसको हवा कितनी लगती है अपन प्रेशर से मेजर करते हैं ना। दैट इंस्ट्रूमेंट्स वी आर यूजिंग फॉर द मेजरिंग द एयर प्रेशर। तो ये प्रेशर से क्या कर सकते हैं अपन, उसके गाड़ी में हवा कितनी है, तो आपके टायर में हवा कितनी है, अपन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझे। Now here pressure exerted by gases. Now here the अभी gases का प्रेशर है, इट्स बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन से गैस होते हैं, गैस एग्जर्ट होते हैं, और गैसेस क्या करते हैं, तुम्हारा प्रेशर एग्जर्ट करता है। यहाँ पे एग्जांपल बताया बलून, यहाँ पे गैस अभी प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ क्या करे, अपने बलून लगाया है, यहाँ पे आप इन्फेक्टेड बलून है, ऐसे ही बलून आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपन यहाँ पे कुछ केमिकल डाले तो केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन होने से बाद में क्या, उसमें से गैस विल बी गोइंग टू एग्जिट, उसमें से गैस निकल गया है, तो अपर पर इसका माउथ क्या है, उसका पैक है, माउथ पैक रहने से क्या हो गया, तो इसमें से इसमें की जो हवा जो है, एयर इज लाइटर देन, है ना, जो हवा है तुम्हारा हल्की होती है, इसमें क्या होगा, तुम्हारा केमिकल से क्या उसमें गैस प्रोड्यूस हो गया, तो गैस बाहर निकलना चाहेगा, तो गैस निकल से हमें ये बलून की कैप पे आया, तो फिर कैप पे आया तो सब तरफ से तुम्हारा क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जिट कर रहा है, हर तरफ से क्या कर रहा है, तुम्हारा प्रेशर एग्जिट कर रहा है। व्हेन दे आर एग्जिटिंग द प्रेशर, तो उससे क्या बलून को तुम्हारा पर्टिकुलर शेप आ गया, है ना। तो एयर प्रेशर से क्या हुआ, तुम्हारा बॉडी विल बी गेट द पर्टिकुलर शेप, है ना। तो टायर में भी देखते हैं आप, पर्टिकुलर टायर में हवा, टायर को भी क्या होता है, तुम्हारा पर्टिकुलर शेप आता है, रिंग शेप आता है ना। आजकल तो बहुत काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है इसका, जैसे कि आजकल वो बर्थडे पार्टीज वगैरह होते हैं, उसके नाम होते हैं, तो नाम में भी क्या करते हैं अपन, हवा भरते हैं, है ना, तो उसके नाम पर डेकोरेशन करने के लिए भी उसका यूज होता है। तो बलून तो आपने बहुत देखेंगे, एयर से क्या, इट विल बी फॉर डेकोरेशन पर्पज आल्सो, है ना, अपन इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज मेनी एप्लीकेशंस आर देयर। हाउ द एयर प्रेशर इज एक्सर्टिंग, नाउ कैसे एयर प्रेशर कैसा गिनता है, यहाँ पे ये पिस्टन है, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको दिखता होगा प्रेशर आपका कितना है, इज इन बिटवीन द 150 to 100, यहाँ पे उसने दबाया, उसने ये पिस्टन क्या कर रही है, आपने दबा दिया, पिस्टन दबाने से क्या होगा, इसके अंदर के जो गैसेस है बहुत कॉम्प्रेस हो गए, है ना। गैसेस देखो, इसमें गैस खुले खुले, गैस क्या हो गई तुम्हारे, बहुत कॉम्प्रेस हो गए, इट विल बी कॉम्प्रेस से तो क्या कर रहा है, गैस तुम्हारे यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, तो उस पर मीटर पे प्रेशर दिया है, तब मीटर पे देखो रीडिंग दिख रहा है आपका, इन बिटवीन 150 to 250 175 के आसपास रीडिंग है यहाँ पर, टू शोइंग रीडिंग हाउ मच, 175, है ना। इसको पुश कर दिया अपने, पिस्टन क्या कर दिया अपने, यहाँ पे पुश कर दिया, पिस्टन पुश कर दिया, तो क्या तुम्हारा एयर विल बी गोइंग टू कॉम्प्रेस, एयर कॉम्प्रेस है तो क्या कर रहा है, एयर इधर से तुम्हारा इसमें से इसमें गया, यहाँ पे जाने के बाद में प्रेशर दिखा रहा है आपका, ये काटा तुम्हारा यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा काटा, तो अभी प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, गोइंग टू इंक्रीज। एट द सेम टाइम इसको आप इतना रिलैक्स है, कैजुअल मोड में है, इसको धीरे धीरे आप पुश कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे तुम्हारा इतना अंदर नहीं गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर वेरी रेयर, मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है ना। तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या है तुम्हारा, लेस देन 40, है ना, 10 to 40, यहाँ पे प्रेशर कितना है आपका, अप्रोक्सीमेटली 40, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका ज़्यादा है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी कितना है तुम्हारा, डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है आपका है ज़्यादा है, ये खुला है, मॉलिक्यूल्स क्या है कम है, यहाँ पे एयर प्रेशर भी क्या है तुम्हारा कम है, तो एयर इज गोइंग टू कॉम्प्रेस, इसका मतलब क्या है, एयर क्या होता है तुम्हारा कॉम्प्रेस होता है, कॉम्प्रेस होने के बाद में क्या करता है, प्रेशर रिलीज करता है, करेक्ट। हियर एग्जाम्पल एक्सर्टेड बाय द गैसेस, तो एग्जाम्पल प्रेशर से एक्सर्टेड बाय गैस, अभी मैंने बताया आपको कौन से तुम्हारे ट्यूब है ना। तो क्या है, तुम्हारे साइकिल का गाड़ी का ट्यूब होता है तुम्हारा, तो वो उसमें भी क्या होता है, अपन हवा भर इन्फ्लेटेड बलून, उसमें भी क्या है तुम्हारा सब तरफ से तुम्हारा क्या है, एयर तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा अफेक्ट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है ना। टायर में या तो कुछ बलून में, है ना, बलून आल्सो एक्सर्टिंग द प्रेशर, तो इन्फेक्टेड बलून है, यहाँ पे भी क्या करे तुम्हारे गैस क्या करे, तुम्हारे एयर क्या कर रहा है, तुम्हारा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बराबर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हवा भरने के बाद में उसको पर्टिकुलर शेप और साइज आता है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, ये टायर में ऐसा होता है, टायर ट्यूब जो भी आप गाड़ी के व्हीकल्स के टायर का शेप उसको आ जाता है, बराबर है।
एयर नॉट हैविंग पर्टिकुलर शेप, एयर को खुद का शेप है क्या? नहीं, बट इफ यू इन्फेक्टेड इन सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, तो उसको क्या है, उसका शेप वो कंटेनर में आ जाता है ना, वो कंटेनर में टायर के शेप में आता है, बलून के शेप में अपन भरते हैं हवा, तो उसको बलून को पर्टिकुलर शेप आता है ना। दिस बिकॉज ऑफ दैट एयर इज एग्जर्टिंग द प्रेशर ऑफ इन अ कंटेनर। सब तरफ क्या कर रहा है तुम्हारा एयर, क्या कर रहा है तुम्हारा, प्रेशर डाल रहा है कंटेनर पे। समझ में आ रहा है? गुड। द नेक्स्ट वन अबाउट द सेम अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताया मैंने आपको, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, ग्रेविटी अर्थ क्या करती है, सभी को अट्रैक्ट करती है। तो वैसे अट्रैक्ट करते समय क्या करती है, ग्रेविटी अट्रैक्ट्स द एयर मॉलिक्यूल्स आल्सो, एयर को भी अट्रैक्ट करती है। तो एयर की डेंसिटी अर्थ के नजदीक क्या है, वो ज्यादा है ना। अपन बोलते हैं अर्थ के आसपास ही क्या है, तुम्हारा सराउंडिंग में ही एयर है। एज वी आर गोइंग अपसाइड अबव द अर्थ, है ना, ऊपर ऊपर जाएंगे तो वैसा क्या है, हवा कम कम होती जाती है। इसका मतलब एयर प्रेशर गोइंग टू रिड्यूस। अभी अपन यहाँ पे खड़े, देन आल्सो लॉट ऑफ प्रेशर एग्जिटिंग बाय द एयर, तो क्या मैक्सिमम प्रेशर अपने पे है अभी, आवर बॉडी इज एबल टू टॉलरेट दैट प्रेशर। अपनी बॉडी को अभी वो प्रेशर संभालने की आदत हो गई है ना। वी आर ऑलवेज बैलेंसिंग। सपोज दैट बिकॉज ऑफ दैट पर्पज ओनली एस्ट्रोनॉट्स आर यूजिंग द स्पेशल टाइप ऑफ सूट। एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, उनका सूट अलग होता है, क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे प्रेशर क्या होते जाता है, तुम्हारा कम होते जाता है। तो अपनी बॉडी को तो आदत है प्रेशर पुश करने की, अभी अपने बॉडी पुश कर रही है और एटमोस्फेयर पुल कर रहा है, दोनों बैलेंस हो गए। तो फिर अपनी बॉडी ऊपर जाएगी सपोज, तो फिर क्या होगा, अपनी बॉडी को पुश करने वाला फोर्स नहीं है, तो खाली अपनी बॉडी क्या पुश करेगी, तो पुश करके फटाके ऐसा फट जाएंगी, बॉम्ब हो जाए, ब्लास्ट हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं एस्ट्रोनॉट, क्या करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सूट पहनते हैं। दैट सूट विल बी, द सूट इज गोइंग टू बैलेंस द एयर प्रेशर। तो सूट क्या करता है, वो तुम्हारा एस्ट्रोनॉट का प्रेशर बैलेंस करने का काम करता है। यहाँ पे देखते होगे आप, अर्थ है, अर्थ की तरफ क्या है तुम्हारे, यहाँ पर क्या है तुम्हारा एयर है, बराबर है। एयर क्या है तुम्हारा अर्थ के नजदीक नजदीक आ रहा है, तो जितना नजदीक वहां पे क्या है प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे पी क्या है तुम्हारा मैक्स, और यहाँ पे क्या है पी मिनिमम। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसा प्रेशर क्या होता जाएगा तुम्हारा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे तुम अर्थ के नजदीक नजदीक आते जाओगे, टू सेंटर आते जाओगे, वहाँ प्रेशर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बढ़ेगा। समझे? एज वी आर कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे अर्थ के नजदीक आ रहे हो प्रेशर आपका बढ़ेगा, और जैसे जैसे अर्थ के दूर जो ऊपर जा रहे हैं आप, तो प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, कम होगा। ओके, तो यहाँ पे सेम द थिंग्स आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए द अल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट यहाँ पे, और प्रेशर यहाँ पे देखो, प्रेशर मेजर हुआ है ना, यहाँ पे प्रेशर है। देखो ये समंदर के अंदर है, समंदर के अंदर प्रेशर कितना है आपका, 1000, है ना। स्टैंडर्ड प्रेशर एट सी लेवल्स नियरली अबाउट, है ना, सी लेवल के आसपास प्रेशर कितना है तुम्हारा, सी लेवल यानी सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां पे। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, यहाँ पे प्रेशर कितना है आपका 800, है ना। क्राइसिस क्लाउड्स, एज वी आर गोइंग अप, ट्रॉपिक्स पे कितना है तुम्हारा, सी लेवल से 10 to 13 किलोमीटर पे तुम्हारा प्रेशर कम होते गया, 600 तक आया, है ना। तो वेदर बलून्स, वेदर बलून कुछ बलून होते फुला के छोड़ देते अपन हवा में, तो वहां पे प्रेशर कितना है तुम्हारा, जो 18 किलोमीटर पे गया, 30 किलोमीटर, वहाँ पे प्रेशर बहुत कम है यहाँ पे, और प्रेशर कम होते जा रहा है ना। यहाँ पे एरोप्लेन में, है ना, यहाँ पे पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे प्रेशर कितना, ऊपर हाइट पे 8.8 गए, तो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कम होते गया है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे प्रेशर क्या होगा तुम्हारा कम। नियर द अर्थ सरफेस प्रेशर इज अ मैक्सिमम, अर्थ के सरफेस पे क्या रहेगा तुम्हारा प्रेशर मैक्सिमम है, उसे क्या बोलते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर क्या कर रहा है तुम्हारा प्रेशर डाल रहा है, अर्थ क्या कर रही है, एयर को भी अट्रैक्ट कर रही है, उसी की वजह से क्या तुम्हारा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द एयर कहाँ है तुम्हारी, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। सर तो हम तो, आप बोलेंगे सर हमको तो एयर दिखता नहीं, किस कुछ नहीं दिखता, मुझे भी नहीं दिखता एयर, एयर इज इनविजिबल, बट द थिंग्स उसी की वजह से क्या कर रहे हैं अपन, जो रेस्पिरेशन चलता है ना, टू पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट एयर ओनली। ओके, द मेनी सम गैसेस आर देयर, फ्यू गैसेस आर वेरी डेंस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत डेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या तुम्हारा एकदम नीचे रहेगा, अर्थ के सरफेस पे रहेगा, है ना। तो गैसेस का भी क्या है वेट होता है, जिसका जो हेवियर है वो क्या है बहुत नजदीक रहेगा, जो लाइटर है इट विल बी द ऑन पर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पे जो देखो आपको फिर से वही ग्राफ में वही प्रेशर है, इसको क्या कर दिया, वही ग्राफ को थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, इतना ही एरिया बता दिया फिर से। यहाँ पर यहाँ पे क्या है देखो, अबो 50%, जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे थे आप 1000 के पास, है ना, यहाँ पे आया पे हिल के पास है, तो हिल के पास कितना है आपके हाइट पे आया तुम्हारा 10 किलोमीटर पे आया, तो प्रेशर कितना हो गया आपका अराउंड 300, प्रेशर बहुत कम हो गया है ना। तो यहाँ पे थे आप, अब वो 50% आ रहे, तो आपका प्रेशर क्या हो रहा है तुम्हारा 5.5 किलोमीटर पे आ रहे, तो प्रेशर कितना हो रहा है आपका 500,
जैसे आप सी लेवल के नजदीक हो गए तो वहां पे प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा होगा। सी लेवल यानी क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो प्रेशर ज्यादा होगा, उसे क्या बोलते हैं अपन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया क्या? दो earth is attracting all the gases, and because of that air will exerting the pressure. That pressure is known as the atmospheric pressure. Okay, now here few questions are there. Let me discuss the questions. The motion between the particles of gases substances. तो गैसेस का मोशन कैसा होता है, अभी अपन देखे है ना, बलून में, टायर में, ऐसे ये इसमें गैस है ना। तो गैस क्या एक इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि ऐसे ही जाता है क्या, वो दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, सभी तरफ कहीं से भी जाता है, बराबर है। गैसेस आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन, दैट इज नॉट इन लीनियर। रैंडम का मतलब क्या है, तुम्हारा इसको कोई डायरेक्शन उसको नहीं, कहीं पे भी जा रहे हो है ना, उसको अपन डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ जा रहे। लीनियर का मतलब क्या है, ये लीनियर है आपका, एक लाइन में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर। सर्कुलर यानी क्या है, तुम्हारे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे पॉसिबल है क्या, नहीं। वाइब्रेटरी यानी क्या है, तुम्हारा ऐसे से जा रहे हैं, ऐसे हट रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कैसे आएगा तुम्हारे, एट रैंडम डायरेक्शन, इसका मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं पे भी जाएंगे। गॉट इट। द नेक्स्ट वन अबाउट द बियॉन्सिंग फोर्स। बियॉन्सिंग फोर्स आल्सो नोन एज द अपथ्रस्ट। बियॉन्सिंग फोर्स क्या कहते हैं अपन, अपथ्रस्ट। तो क्या है, कोई फोर्स होते हैं, जैसे कि समझो अपन देखते हैं, शायद आप नहाते होगे रोज मेरे ख्याल से, है ना, तो आपको एक्सपीरियंस आया होगा, पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं आप, तो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, पानी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाता है ना। प्लास्टिक के मग से वगैरह आप नहाते होगे, पानी में भी डुबाया मग, तो फिर थोड़ी देर से ऊपर, है ना। या आप कोई, आप समझो कभी कुएं में से अगर पानी निकालने का एक्सपीरियंस किसी को है क्या, किसी ने निकाला है बॉडी में से पानी, फिर तुमको नहीं पानी काट लो तुम्हें, तो फिर कैसा लगता है, जब तक पानी, जब तुम्हारा कुएं में बकेट के है अंदर तक, जब वी कैन पुल वेरी इजीली, बट आफ्टर दैट वी कैन रिक्वायर द मोर एनर्जी, उसके बाद में निकालने के लिए ताकत ज्यादा लगती है आपको, है ना। वाई, बिकॉज द वाटर आल्सो एग्जर्टिंग द प्रेशर। तो पानी भी क्या करता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, लिफ्ट करता है, ऊपर से फोर्स करता है। दैट फोर्स ऑफ द लिक्विड, दैट इज नोन एज द बियॉन्सिंग फोर्स। तो लिक्विड क्या करता है, तुम्हारा अपथ्रस्ट, नीचे से क्या करता है, पुश करता है पानी को, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है तुम्हारा, ये पुश कर रहा है, इसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसे, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यानी क्या, थ्रस्ट का मतलब क्या है, काइंड ऑफ फोर्स, अप यानी ऊपर खींचने वाला, है ना। ये बियॉन्सिंग फोर्स क्या कर रहा है, उसके फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी क्या कर रहा है, तुम्हारी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या कर रहा है, उसे क्या कर रहा है तुम्हारा, उसे ऊपर उठा रहा है। लिक्विड क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर उठा रहा है। और ग्रेविटी क्या करती है, इसको नीचे उठाती है। ग्रेविटी का काम क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा mg, वेट क्या होता है तुम्हारा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और बियॉन्सिंग फोर्स ऊपर आता है। इफ दे बोथ आर द बैलेंस, दोनों बैलेंस होते तो क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा एग्जैक्टली तुम्हारा आधा आधा होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली आधा है, तो तुम्हारा आधा पानी में और आधा ऊपर हवा में, है ना। इफ सपोज द ग्रेविटी इज मोर, ग्रेविटी ज्यादा तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा दबाने वाला फोर्स ज्यादा है, तो अंदर ऑब्जेक्ट क्या विल बी गोइंग टू श्रिंक। बियॉन्सिंग फोर्स विल मोर, द ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर, बराबर है। तो यहाँ पे द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन दैट बियॉन्सिंग फोर्स। तो इस पे डिपेंड करता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा फ्लोट होगा या तो तुम्हारा श्रिंक होगा। तो एक्चुअली डेंसिटी ऑफ बियॉन्सिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। द डेंसिटी क्या है तुम्हारा, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है तुम्हारा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन 1000, सब्सटेंस की डेंसिटी 1000 से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस इज गोइंग टू श्रिंक। सब्सटेंस क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, पानी के अंदर, है ना। दूसरी बात नहीं कर रहा मैं। द सब्सटेंस हैविंग द डेंसिटी इज मोर देन द 1000, द सब्सटेंस विल बी गोइंग टू श्रिंक इनसाइड द वाटर। एंड इफ द डेंसिटी इज लेस देन द 1000, 1000 से कम हुआ तो क्या होगा, सब्सटेंस विल बी फ्लोट ऑन द वाटर। 1000 से ज्यादा तो पानी के ऊपर फ्लोट होगा, तैरेगा। एंड इफ द 100,000 एग्जैक्टली, then the substance is a half will be floating and half will be the shrinking। वो तो आधा आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा, है। इट डिपेंड्स अपॉन दैट डेंसिटी। और वहां पे क्या कर रहा है, आफ्टर फोर तुम्हारा कंटिन्यूसली इट इज अप्लीकेबल। ओके, हियर देखिए ऑन द सेम एग्जांपल ऑफ द डेंसिटी, हियर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल बियॉन्सी। न्यूट्रल का मतलब क्या है, जहां पे तुम्हारी डेंसिटी क्या है, तुम्हारी सेम है ना। किसी डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स और बियॉन्सिंग फोर्स सेम है, उसे क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल डेंसिटी। देखो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है बी, यानी क्या है तुम्हारा बियॉन्सिंग फोर्स। बी का मतलब क्या है तुम्हारा बियॉन्सिंग फोर्स क्या होता है, तुम्हारा ऊपर खींचने वाला फोर्स, है ना। अपथ्रस्ट,
ऊपर खींचने वाली फोर्स क्या कहते हैं अपन, बियॉन्सिंग फोर्स। ग्रेविटी क्या करती है, नीचे खींचती है ऑब्जेक्ट को, बराबर है। तो ग्रेविटी नीचे खींचती है, इसको बोलते हैं अपन वेट। ग्रेविटी को क्या कहेंगे अपन, वेट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये क्या तुम्हारा शिप है, शिप को भी क्या है, वेट है, उसका मास है, वेट है, शिप को क्या ग्रेविटी क्या करी, तुम्हारा नीचे खींच रही है यहाँ पर, बराबर है। ग्रेविटी क्या है, तुम्हारे नीचे खींच रही, और बियॉन्सिंग फोर्स क्या है, उसे ऊपर ढकल रहा। इफ दे आर बोथ आर बैलेंस, तो क्या है तुम्हारा एम जी इक्वल्स टू क्या है, बियॉन्सिंग फोर्स आ रहा है। तो शिप क्या है तुम्हारी, पानी पे फ्लोट हो रही है। शिप पानी में डूब रही है क्या, नहीं। द शिप इज गोइंग टू float on the water because of what, the bouncing force will be the balancing here, that we can say the neutral bouncing force। bouncing force क्या होगा तुम्हारा, न्यूट्रल हो गया। अभी कंडीशन देखो, इफ द bouncing force is less than gravitational force, bouncing force कम है और gravitational force क्या है, ज़्यादा है। ग्रेविटी यानी क्या है, पूछे नीचे खींचने वाला फोर्स ज़्यादा है और ऊपर उठाने वाला फोर्स क्या है, कम है। तो क्या होगा, आपको पता है फोर्स के बारे में अपन देखें, द ऑब्जेक्ट विल बी मूव टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जहाँ फोर्स ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा आपका, है ना। तो ग्रेविटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका, इट विल बी गोइंग डाउन। ये ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका, नीचे जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ये नीचे खींचने वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर आने वाला फोर्स कम है, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया क्या, नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, नीचे होगा। ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन, दैट केस नीचे जा रहा है, इसलिए क्या होता है, निगेटिव बियॉन्सिंग फोर्स। इस नीचे जा रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन, निगेटिव बियॉन्सिंग फोर्स। अब यहाँ पे क्या है देखो, ग्रेविटी खींचने वाली नीचे कम है, ऊपर उठने वाली क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर जा रहा है आपका, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, बराबर है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर फ्लोट। तो यहाँ पे क्या, बियॉन्सिंग फोर्स क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है, व्हेन द बियॉन्सिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फ्लोट, है ना। यहाँ पे क्या है, दोनों भी सेम है, एफ बी इक्वल्स टू एफ जी। तो क्या है, आधा पानी में आधा बाहर, है ना। तो क्या है, आधा आधा, एकदम पानी के नीचे भी नहीं जाएगा, है ना। पानी यहाँ पे क्या है तुम्हारे, यहाँ पे सरफेस पे होगा, पानी के सरफेस बैलेंस होगा ये, है ना। जैसे कि समझो अपन बोलते हैं यहाँ पे, हम इसमें फिगर निकालता हूँ मैं, तो इसमें क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर आ गया, और ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ऐसा आ गया, समझे क्या। देखो, तो ये ऑब्जेक्ट सपोज ये ऊपर आ गया, और ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा आधा पानी में और आधा ऊपर, ये कंडीशन होगी। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा पानी के अंदर ही जाएगा, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट बियॉन्सिंग फोर्स। ये सेम है, तो क्या है तुम्हारा आधा पानी में आधा बाहर होगा। इफ द बियॉन्सिंग फोर्स इज पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा ऊपर आएगा। द बियॉन्सिंग फोर्स नेगेटिव, देन ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन साइड। गॉट इट, समझ में आ गया जी। द नेक्स्ट वन अबाउट आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ही डिस्कवर इनिशियली। तो सबसे पहले क्या दिखा है, देखो उसको करते करते उसको समझ में आया थी, बाद में उरे क्या यूरिका बोल के उन्होंने क्या शाउट किया। तो क्या है, उसको नहाने जाना था, उसने क्या करा, पहले एक टब में पूरा फुल पानी था, टब में पूरा फुल पानी था। तो क्या हो गया, उसने टब में पैर डालते ही क्या हुआ, टब में से पानी बाहर आया। तो उसे समझा पानी बाहर क्यों आ रहा, उसके बारे में उसने सोचा। जब उसने अपनी बॉडी का वेट अंदर डाला, तो उतना ही पानी क्या हो रहा तुम्हारा, बाहर आ रहा। तो ये क्या है तुम्हारा, दे आर इक्वल वेट। तो इसका वेट कितना है तुम्हारा, जो क्या है तुम्हारा आदमी का वेट, वेट ऑफ द पर्सन। तो क्या है, जितना वेट है उसका, वेट जितना है उतना ही क्या है पानी तुम्हारा इमर्स आउट हो रहा, उतना पानी का भी वेट उतना ही है ना। तो इसलिए क्या है, उसको वहाँ बोलता है यूरिका यूरिका, मुझे खोज लग गई, मुझे समझ में आ गया क्या है क्या नहीं, है ना। इट मैजिक है उसको। तो फिर इसकी वजह से उसने क्या बहुत से कुछ एक्सपेरिमेंट किए। बिकॉज ऑफ दैट ही इज एबल टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसकी वजह से क्या करा, सब्सटेंस की प्योरिटी जो है समझ नहीं आया उसको। एक राजा ने सवाल पूछा था, बीरबल ने पूछा था उसे कि मेरा कोई मुकुट जो है किसी ने चोरी कर लिया था, मेरा मुकुट का शायद कहानी पता होगी आपको, है ना। तो मेरा मुकुट असली कौन सा है, नकली कौन सा है, पहचानना था। तो लोगों ने ये बीरबल को खुश करने के लिए, बीरबल को राजा खुश करने के लिए लोगों ने बहुत से मुकुट ला के दिए, पर उसको असली कौन सा है नकली कौन सा वो भी पहचान में नहीं आ रहा था। तो उसने कहा तुम्हारा सोने का मुकुट था, कितने का था, उसको पूछ लिया। उतने ही मास का क्या करा उसने, सोना लेके उसको में पानी में डाल दिया, कितना पानी बाहर आ रहा है देख लिया, और फिर बाकी के मुकुट डाल के देखा, उतना ही जब पानी जब बाहर आता है, देन इट विल बी द प्योर वन, अदरवाइज इट विल बी द मिक्स, बाकी क्या है डुप्लीकेट है। इसलिए समझ में आया कि सब कोई सब्सटेंस का वेट इट विल बी नेवर सेम, है ना। तो जितना उसका वेट है उतना ही पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा बाहर एग्जिट होगा। हियर यहाँ पे जो मैं जो आपको कहानी बोला था, देखो सेम कहानी है ना। तो ये इसका बीरबल का मुकुट जो है सोने का था, पानी में उसने डाल दिया, तो कितना पानी ऊपर आया,
तो उतने ही उससे आपने उतना ही लेवल से समझा कि ये सोने गोल्ड का वेट भी करे तो उतना ही तुम्हारा लेवल ऊपर आया, तो वहाँ पे बोलते हैं अपन दे आर बोथ आर द इक्वल। सपोज लेवल सेम आता है, अभी इसका ये मुकुट डालते हैं, है ना, ये फर्स्ट मुकुट डालते हैं पानी के अंदर, तो सपोज तुम्हारा पानी का लेवल ऊपर आता है, इतना था पानी का, होगा तुम्हारा इतना था पानी का लेवल, पानी का लेवल इतना बढ़ गया सपोज, है ना, फर्स्ट कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन ये, तो दोनों में क्या है तुम्हारे, दोनों सेम होते होंगे, सपोज दोनों सेम होते हैं तो क्या बोलेंगे अपन, बोथ आर हैविंग द सेम वेट। इसका भी वेट कितना है, इसका भी वेट क्या है तुम्हारा, तो बोथ आर हैविंग द सेम वेट, इसका भी वेट क्या है W इक्वल टू कितना है mg, और ये भी क्या है तुम्हारा mg, दोनों का वेट क्या है तुम्हारा सेम है। जब तुम्हारे डालने के बाद में दोनों का भी लेवल सेम आता है, तो जब लेवल सेम आता है जिसका मतलब क्या है, दोनों का वेट भी क्या है सेम है। सपोज किसी आप ऑब्जर्व करिए, ये पहला डाल दिए, दूसरे और इसमें ज़्यादा पानी बह रहा है और फर्स्ट में पानी कम बहा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड का वेट क्या है तुम्हारा ज़्यादा है। जितना पानी बाहर आएगा उतना ही उसका वेट होगा। समझ में आ गए, है ना। आपने बहुत बार इसमें करके देखा होगा, पानी फुल पानी भरो टब में, एक आधा बलून फुला के पानी में डालो, पानी बाहर कितना आएगा, बहुत कम आएगा। वही एक आधा आयरन, उतने साइज का आयरन बॉल डाल के देखो पानी में, पानी ज़्यादा बाहर रहेगा, पत्थर डालो पानी ज़्यादा बाहर रहेगा। दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे सब्सटेंस के वेट पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया, हाँ, यही क्या गया था तुम्हारे आर्किमिडीज ने बताया था। और उसके बहुत से एप्लीकेशन है बाद में। हियर द सेम, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बच्चा तुम्हारा यहाँ पे फ्लोट हो रहा है पानी के अंदर, है ना, तो यहाँ पे क्या करे आपने, इसने करा आपने, यहाँ पे एयर है इसमें फिल किया, एयर फिल करने से क्या है, एयर का प्रेशर क्या है एग्जर्ट करता है, बियॉन्सिंग फोर्स बढ़ा रहा है, इट विल बी द इंक्रीजिंग द बियॉन्सिंग फोर्स, ये बियॉन्सिंग फोर्स बढ़ा रहा है। ये बच्चा क्या है तुम्हारा, बच्चा नीचे जा रहा है, इसका बच्चे क्या है तुम्हारा ग्रेविटी है ना, तो क्या है बियॉन्सिंग, एयर को क्या करता है, बियॉन्सिंग फोर्स क्या करता है, ऊपर लिफ्ट करता है। उसी की वजह से क्या हो गया, तुम्हारा बच्चे का मुंह जो है पानी के अंदर नहीं गया, लेकिन बाकी का पार्ट पानी में डूब गए। वाई, बिकॉज ऑफ the air will be there having the maximum bouncing force and air is lifting that object outside। एयर क्या कर रहा है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए क्या तुम्हारा बच्चे का मुंह वगैरह तुम्हारा पानी में गीला नहीं हुआ, बिकॉज इन दैट केस बियॉन्सिंग फोर्स विल बी द मोर। तो बियॉन्सिंग फोर्स क्या यहाँ पे ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फ्लोट। अभी यहाँ पे देखो सेम क्या करा है, बच्चे ने क्या करा, मेटल बॉल है, मेटल बॉल की पहले लेवल ये थी, है ना, यहाँ पे लेवल मार्क किया, देखो उसने बॉल डाल दिया पानी के अंदर, तो क्या है तुम्हारी लेवल, ये लेवल से पानी तुम्हारा थोड़ा सा तो भी ऊपर आएगा, है ना। जितना लेवल ऊपर आएगा तो वहां से समझेंगे कि ये इसका वेट कितना है, जितना ही के पानी का वेट है, सेम वॉल्यूम जो है बाहर निकलेगा, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है, सेम अमाउंट ऑफ वेट है उसका, वो बाहर निकलेगा। यही तुम्हारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। बिकॉज ऑफ द सेम प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल से नहीं कि अभी जैसे एयर क्या है तुम्हारा ऊपर उठाता है, यही प्रिंसिपल से क्या करते हैं, सबमरीन भी अपन चलाते हैं। Now here the again the Archimedes principle the same। अभी first time if suppose if you are measuring the weight of the substance, now without that if you are measuring the weight कितना है इसका, 6 के पास बता रहा है, देखो ये substance वही है, substance बता रहा नहीं है अपन, weight क्या है तुम्हारा यहाँ पे 6, weight actually weight should be न्यूटन, यहाँ पे किलोग्राम है, एक्चुअली इट शुड बी न्यूटन, क्या होना चाहिए, वेट शुड बी ना न्यूटन, मास किलोग्राम में आएगा, वेट क्या होना चाहिए तुम्हारा, इट शुड बी ना न्यूटन। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, फोर्स है, फोर्स क्या है तुम्हारा यहाँ पे न्यूटन, किलोग्राम नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारा न्यूटन होना चाहिए। माइट बी बिकॉज ऑफ सम प्रिंटिंग एरर। तो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको पानी में डालते ही सरफेस पे है ना, तो यहाँ पे डाल दी, 6 का 6 यहाँ पे पानी में आ गया, तो बराबर कितना पानी आएगा यहाँ पर तुम्हारा, इसका कांटा जो है यहाँ पर 6 पे आ जाएगा घूम के। तो वेट कितना है उसका, 6 किलोग्राम है, पानी में डालते ही क्या हो जाएगा तुम्हारा जो है, तो यहाँ पे इसमें से पानी बाहर आ जाएगा इसमें, और जब आप मेजर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 6 किलोग्राम। हाँ अभी हाँ उस पर 6 किलोग्राम एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ बियॉन्सिंग फोर्स भी अप्लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसमें बताया सब समझो, बियॉन्सिंग फोर्स 2 अप्लाई कर रहा है, बियॉन्सिंग फोर्स 2 अप्लाई कर रहा है, तो वेट 6 है, तो कितना हो गया तुम्हारा, ये डाउन साइड, ये क्या है नीचे का कितना है 6 है, और इधर का कितना है 2 है, तो 6 - 2 कितना हो गया 4, है ना। तो यहाँ पे कितना है 6 - 2 कितना हो गया 4 न्यूटन। यहाँ पे पानी कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ तक आएगा पानी, ये कांटा कहाँ पे आएगा तुम्हारा वहाँ पे। वाई, बिकॉज ऑफ सम बियॉन्सिंग फोर्सेस आर गोइंग टू अप्लाई।
कुछ बाउंसिंग फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, इसका जो वेट जो है पहले से कम, यहाँ पे वेट ज़्यादा था, वही सब्सटेंस है यहाँ पे, ये एयर में है ना, एक इसमें तुम्हारा एयर में है, ये इसमें वेट क्या है तुम्हारा ज़्यादा है, 6 न्यूटन है। और द सेम पर्सन इफ यू आर द सेम ऑब्जेक्ट इफ यू आर इमर्सिंग वाटर, तो वाटर क्या कर रहा है, उसको नीचे से लिफ्ट कर रहा है, इसलिए क्या उसका उसमें वाटर पानी में क्या हो गया, उसका वेट कम हो गया है। जहाँ पे वेट उसका 6 न्यूटन था, यहाँ पे वेट कितना आ गया उसका 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन तक पानी इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लेवल में तुम्हारा 4 तक तुम्हारा पानी इसमें आ जाएगा, है ना। यही तुम्हारा प्रिंसिपल था आर्किमिडीज का। नाउ ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं अपन, वेयर वी आर यूजिंग दैट द प्रिंसिपल, द हाइड्रोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाइड्रोमीटर यानी क्या है, वहाँ पे अपन पानी का प्रेशर मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एज वेल एज लैक्टोमीटर शायद पता होगा आपको, है ना, दूध प्योर है या दूध में कुछ मिलावट है ना, तो वो देखने के लिए क्या करते हैं अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर जनरली फॉर मिल्क के इस्तेमाल करते हैं ना, मिल्क के लिए नहीं और बहुत सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली मेजरिंग फॉर फाइंडिंग द फैट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप बनाने के लिए, है ना, शिप बनाने के लिए उसका शेप कैसा चाहिए, कौन सा सब्सटेंस चाहिए शिप बनाने के लिए, है ना, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, तो शिप पूरी आयरन शिप रही और उसका शेप छोटा, तो पानी में डूब जाएंगी शिप, आपको लेके चलेगा, है ना। देखो आपने देखा होगा टाइटैनिक पिक्चर में, इतनी बड़ी शिप है लेकिन सब लोगों को लेके जा रही थी, क्यों, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसका सरफेस एरिया क्या था, बहुत ज़्यादा था, है ना, इसलिए क्या कर रही पानी में वो फ्लोट हो रही थी, है। आप देखें सर, शादी पेन पानी में डूब जाती है तुम्हारी छोटी सी, और इतनी बड़ी शिप कितना वेट होता है उसका, वो क्या होती है पानी में फ्लोट होती है, वाई, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन अगेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो उसका शेप कैसा करना है, उसकी डेंसिटी कैसी करनी है, उसकी इंजीनियरिंग अपन को पता होती है ना। आप शायद घर पे कुछ काम करते होंगे, इसमें जो बर्तन वगैरह होते हो आपको एक समझ आता होगा, तो पानी में प्लेट जो है आपने ऐसी रखी तो प्लेट पानी में फ्लोट होती है, बराबर है, वही प्लेट ऐसी रखी तो पानी में श्रिंक होती है ना, वाई, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दैट एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर क्या होगा तुम्हारा कम। तो सेम द बोट्स के लिए भी, और सबमरीन क्या है तुम्हारी पानी के अंदर रहती, पानबुड़ी होती है उसमें क्या करती है तुम्हारे पानी में रह के वो क्या करती है तुम्हारी ऑब्जेक्ट को फाइंड करती है, उसमें क्या करते हैं अपन जब चाहिए जब उसको क्या है एयर भरते तो फिर ऊपर आती है, एयर निकाल पानी भरे तो फिर से तुम्हारी सबमरीन नीचे जाती है ना। तो वहाँ पे से पानी के अंदर वो क्या करती, उस दुश्मन को नहीं, पानी के अंदर सबसे ऑब्जर्वेशन करने का काम कौन करती है तुम्हारी सबमरीन, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे उसका एप्लीकेशन होता है। अगेन लेट वी सी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन अ फ्लूइड, कोई बॉडी पानी के अंदर डूब रही है सपोज, पार्शियली और कंप्लीटली, पार्शियली का मतलब आधी, कंप्लीटली यानी पूरी गई नीचे, द फोर्स ऑफ बियॉन्स इज इक्वल्स टू, तो फोर्स क्या होगा तुम्हारा, बियॉन्सिंग फोर्स क्या होगा, आधी पार्शियली क्या होगी तुम्हारी, देखो फ्लूइड पार्शियली और कंप्लीटली, है ना, व्हेन द बॉडी इज इमर्स का मतलब डूब जा रही है पानी में, बॉडी तुम्हारी डूब जा रही है, पार्शियली डूब रही है तो फिर कंप्लीटली डूब रही है, पूरी डूब रही है, कंप्लीट डूब रही है तुम्हारे लेवल पे है, कंप्लीट डूब रही है यानी तुम्हारे यहाँ पे क्या है तुम्हारा ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी इज ग्रेटर देन बियॉन्सिंग फोर्स, यहाँ पे क्या है ग्रेविटी इज इक्वल्स टू बियॉन्सिंग, फॉर द फोर्स एक्ट्स ऑन द बियॉन्स इज इक्वल्स टू, तो फोर्स क्या होगा तुम्हारा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, जितना वेट उतना बॉडी डिस्प्लेस करेगी, बस ये वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डिपेंड करेगा इसमें वेट पे, द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वेट ऑफ द बॉडी, ये तुम्हारा आंसर आएगा, द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस द बॉडी, है ना, जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही बॉडी क्या कर तुम्हारी डिस्प्लेस करेगी, समझ में आएगा। द नेक्स्ट वन, सेकंड वन, व्हेन द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इज लेस देन द वेट ऑफ द सॉइल, तो क्या कर रहा है अभी कम आ रहा है वेट ऑफ द सॉइल, अब फ्लूइड का क्या है तुम्हारा डिस्प्लेस कम हो रहा है, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस लेस देन द वेट ऑफ द सॉलिड बॉडी, इसका मतलब क्या है कुछ बियॉन्सिंग फोर्स अप्लाई हो रही है, कम आ रहा है ना। देखो व्हेन द वेट ऑफ द फ्लूइड, पानी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे पानी है तुम्हारा, है ना, यहाँ पे तुम्हारा पानी है तुम्हारा, यहाँ पे क्या कर तुमने इसको सॉलिड अंदर डाला है, जितना सॉलिड का वेट था 6 किलोग्राम था, तो इसमें आया कितना तुम्हारा 4 किलोग्राम ही आया, बराबर है, इसका मतलब क्या है बियॉन्सिंग फोर्स कितना है तुम्हारा 2 था क्या, बियॉन्सिंग फोर्स विल बी 2 न्यूटन, यहाँ पे वही है, द बॉडी फ्लोट्स, तो इसका मतलब बॉडी तुम्हारी क्या है कम आ रहा है, इसका मतलब फ्लोट्स, द बॉडी विल बी द हाफ इमर्स इन द फ्लूइड्स, बॉडी श्रिंक्स इन द फ्लूइड्स, बॉडी विल बी रोटेटेड, तो जितना है उसे कम आया तो लेस आया, इसका मतलब बॉडी क्या है तुम्हारी पानी के ऊपर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है ना, द बॉडी फ्लोट्स, द बॉडी विल बी हाफ
डिस्प्लेड लेस देन द वेट ऑफ द सॉलिड, तो बॉडी क्या हो तुम्हारी, द बॉडी विल बी हाफ इमर्स इन द फ्लूइड, थोड़ी डूबी होंगी पानी में, थोड़ी डूबी होंगी और थोड़ी पानी के ऊपर होंगी, इसलिए पूरा पूरा वो जितना वेट है उतना पानी बाहर नहीं आया, थोड़ा सा ही आया, समझे। द नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट एक्स things in liquid P and Q but floats in R। देखो तो एक ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, एक्स ऑब्जेक्ट है, तो ये इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, लिक्विड पी में क्या पूरा डूब गया है, पूरा डूब गया है ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा, नीचे आ गया। बट सेम ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू, इसमें पी में भी डूब गया और क्यू में भी डूब गया, बट द सेम ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड आर, विच ऑफ दैट फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी मेड। तो आर पे क्या हो रहा है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, आर पे क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, एक्स ऑब्जेक्ट तुम्हारा फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, इसका मतलब क्या है, आर की डेंसिटी क्या है तुम्हारी, ज़्यादा है ना। ऑब्जेक्ट एक्स सिंक्स इन द लिक्विड पी एंड क्यू बट फ्लोट्स ऑन द लिक्विड आर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग दिस ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आर विल बी ग्रेटर, द डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ पी। यस करेक्ट है, एक्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इसके क्या है, इसलिए पी के अंदर आ जा रहा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे आएगा। तो ये पहला ऑप्शन में द डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ आर, वो भी सही है, एंड एक्स कम है इसलिए ऊपर आ गया, तो ये भी सही है। डेंसिटी ये भी सही है, ये भी सही है। डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर, पी और आर तो सेम तो नहीं हो गए यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ आर, तो इसके बारे में अपने रिलेशन नहीं बताया। डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ आर, एक्स की डेंसिटी कम है आर से, इसलिए क्या है तुम्हारा एक्स ये तुम्हारा ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पी, तो एक्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए क्या तुम्हारा पी के अंदर ऑब्जेक्ट तुम्हारा आ गया, जिसमें क्या है दो ऑप्शन भी तुम्हारे सही है, समझे क्या। हाँ, मल्टी करेक्ट आंसर्स भी आ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमरीन वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो सबमरीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, अभी देखा अपन ने, सबमरीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। वो बच्चे को दिखाया था अपन, उसमें वो एयर बना के उसको लगाया था, है ना, हवा भरे कि ऊपर आया, हवा छोड़ेगी बच्चा नीचे, हवा भरेगी बच्चा ऊपर, सेम प्रिंसिपल भी क्या करती है आर्किमिडीज, जो तुम्हारा सबमरीन भी काम करती है। देन नेक्स्ट वन, द बियॉन्सिंग फोर्स इज आल्सो नोन एज, बियॉन्सिंग फोर्स क्या होता है, अपथ्रस्ट, ऊपर उठाने वाला फोर्स, बियॉन्सिंग फोर्स इज नोन एज द थ्रस्ट फोर्स, और वी कैन से अपथ्रस्ट, है ना, ऊपर उठाने वाला फोर्स। थ्रस्ट का मतलब क्या है, सिर्फ फोर्स, थ्रस्ट का मतलब क्या, परपेंडिकुलर फोर्स, अपथ्रस्ट यानी उसे ऊपर उठाने वाला फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज द बियॉन्सिंग force. Is it clear now? Very good. Now, by this way, our topic is going to end here. If anyone having a doubt in today's session, please ask and clear your doubts. किसी को आज के टॉपिक में तकलीफ है क्या, सब कुछ समझ में आ गया, टॉपिक तो बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम है बेटा, नो ना, गुड। थैंक यू फॉर today's topic. Have a great day. Bye.